Good morning students. Today we are going to study class 5 chapter 7 Saudi Arabia the land of hot sun के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर रेनफॉल जो होती है वो बहुत कम होती है। तो जो हमारे जो डेजर्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा हॉट डेजर्ट, नेक्स्ट है हमारा कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जो है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर में पाए जाते हैं। और जो सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है हमारा सारा डेजर्ट वो कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। और बहुत सारे जो और हॉट डेजर्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हमारा द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट जो है इसमें इट हैज एक्सटेंसिव सैंडन्स, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बालू के टीले जैसे हैं। और यहाँ पर कौन लोग ज्यादा सर्वाइव करते हैं, जो नोमाड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द निम कलहारी डेजर्ट। ये कहाँ पर स्थित है, ये साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। थर्ड है हमारा द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच लोकेटेड है। फोर्थ हमारा है द एटाकामा डेजर्ट। ये कहाँ पर स्थित है, ये चिले साउथ अमेरिका में स्थित है। फिफ्थ है हमारा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसको आउटबैक भी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, ये कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है, वो हॉट एंड ड्राई होता है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है या कुछ, वहां पर जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई रहता है। नेक्स्ट है हमारा सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है। जो सऊदी अरेबिया ये कहाँ पर स्थित है, इसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट जो है वो अरेबियन पेनिनसुलर से कवर है। और इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज हैं जैसे जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब, ये सारी की सारी इसकी जो है बॉर्डर कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन वहीं पे बट हैज अ स्मॉल पॉपुलेशन। लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन है बहुत कम है और ज्यादातर वहां का जो लैंड है, जो मिट्टी है वहां की, उसमें रेत ही रेत है ज्यादा। और जो हिल्स मतलब की सैंडन्स जो है, जो हिल्स मतलब बन जाती है बालू की, उसको बोलते हैं सैंडन्स। अब है हमारा क्लाइमेट्स के साउदी अरेबिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। द जनरल क्लाइमेट ऑफ साउदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। डे टेम्परेचर इज वेरी हाई सो बिकम्स वेरी हॉट। अब डे के टाइम पे क्या होता है, अब वहां पर ज्यादातर रेत ही रेत पाई जाती है। अब जब धूप पड़ती है तो रेत क्या होती है, उससे गर्म हो जाती है और दिन के टाइम जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लग जाती है, जब वो रेत ठंडी होने लग जाती है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर ओनली ग्रासेस विद लॉन्ग रूट्स एंड थ्रोनी बुशेस फाउंड। अब यहाँ पर क्या पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है तो वहां पर जो ज्यादातर जो ग्रास होती हैं खाली और लॉन्ग रूट्स वाले जो पेड़ वगैरह होते हैं बस वही ग्रो करते हैं। इसीलिए देयर आर सेवरल प्लेसेस वर देयर इज अ स्टोर अंडरग्राउंड वाटर। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओशेज। अब मोस्टली जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वीट, बार्ले, डेट, फ्रूट्स, कॉफी, वेजिटेबल्स ये उगाते हैं। और पाम जो है वहां की मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स लाइफ। एनिमल्स लाइफ, द वर्ल्ड लाइफ ऑफ सऊदी अरेबिया इंक्लूड, वहां पर बहुत सारे जो जानवर है वो पाए जाते हैं, जैसे फॉक्स, वॉल्फ, मैंगूज, बैबून, ये सारे के सारे जो एनिमल्स है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और वहां पर गॉट यानी कि जो गॉड्स होती है वहां पर वो भी पाले जाते हैं, क्योंकि उससे वो मतलब कि काम के वो कोई जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ता है उससे, कि वो उससे पालते हैं, उसकी जो फर वगैरह होती है उससे ऊन वगैरह बनाते हैं, या उसका मिल्क वगैरह है जो वो बेच देते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। अ वैरायटी ऑफ स्नेक एंड स्मॉलर रिप्टाइल्स आर फाउंड हेयर। और वहां पे अलग अलग प्रकार के जो स्नेक्स और रिप्टाइल्स है वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया इज अ रिच कंट्री। सऊदी अरेबिया जो है एक रिच कंट्री है। इट हैज वास्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और जो खनिज पदार्थ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि बेचे जाते हैं, उससे लोगों का जो काम है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब उसको रिफाइंड करके दूसरी कंट्रियों में उनको बेचा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ ऑफ द पीपल, के वहां के जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है। मैनी पीपल्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर फार्मर्स। वहां के जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या है, फार्मर्स हैं। दे लिव इन विलेजेस इन एंड अराउंड ओशेज। और ज्यादातर लोग फार्मर्स हैं तो वो ओशेज के आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि जो उनकी फसल है उस फसल को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है, और पानी की जरूरत होती है इसलिए वो ओशेज के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सऊदी अरेबियन आर नोमाड्स। और मोस्टली वहां पर नोमाड्स भी हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने की तलाश में घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नोमाड्स। द बेडूइन्स कीप कैमल्स, गोट्स, sheep एंड समटाइम्स हॉर्स एज वेल। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो कैमल्स वगैरह हैं उनका वो क्यों पालते हैं, क्योंकि अगर उन्हें
कहीं पे जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और जो रेत में ज्यादातर सबसे सही कौन चल सकता है, ऊंट चल सकते हैं जो कैमल्स होते हैं, इसलिए वो उनको भी पालते हैं ताकि वो ट्रेवल कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक। नेक्स्ट है हमारा मैन यूजुअली वियर एन एंकल लेंथ शर्ट नोन एज तवा। जो वहां के मैन है ज्यादातर वो लंबे लंबे जो एक गाउन टाइप के कुर्ते से होते हैं वो पहनते हैं व्हाइट कलर के, उसको क्या बोलते हैं, तवाब। और जो लेडीज हैं वो ज्यादातर क्या वियर करती हैं, ब्लैक कलर का क्लॉक होता है जिसको अबाया कहा जाता है। और वहां पर बहुत सारी चीजें जैसे नोमाड्स हैं, एक्सचेंज देयर गुड्स लाइक लैम्प, शिप, बोट्स, चीज, वूल, ब्लैंकेट्स वगैरह, ये हैंडीक्राफ्ट का कुछ भी काम करते हैं, और जो मतलब कि पशुपालन है वो भी करते हैं। और जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है जैसे ऑर्नामेंट्स बनाना हो गया, कारपेट्स वगैरह बनाना होता है, उसको बनाते हैं और जाके दूसरी जगह पर उसको बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेंट चेंजेस। अब ये क्या है कि ये तो हम पढ़ रहे थे कि पहले ऐसा से होता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। द लाइफस्टाइल जो है वहां के लोगों का, वो रहने का वो बदल गया है, क्योंकि अब वहां पर पता है कि मिनरल ऑयल ज्यादा पाया जाता है, तो वो उसके काम में ही ज्यादातर लोग लगे रहते हैं। अब उससे क्या होता है, पहले तो ये था कि मिनरल ऑयल खाली ऐसे जो कच्चा तेल होता था ऐसे ही मतलब कि सप्लाई कर दिया जाता था, लेकिन अब उसको अच्छी तरह से रिफाइंड करके और फिर उसको दूसरी कंट्रीज में बेचा जाता है। तो अब जो है वहां के लोगों की लाइफ जो है काफी इजी हो गई है। वहां के जो लोग हैं जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए चेंजेस हैं, जिससे कि लोग वहां पे अच्छी तरह से रहना सीख गए हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।